आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। लेकिन आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे टोटल सब्सक्राइबर्स 13 हैं और कल को ये 3 भी रह गए या कल को ये 3 मिलियन भी हो गए तो भी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ, अपने मोमेंट्स के लिए कर रहा हूँ। और हाँ, मैं आपसे इसीलिए शेयर करता हूँ कि आप भी जानें कि लैपटॉप के बाहर भी एक दुनिया है जिसे आपको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो यहाँ से हम म्यूज़िक डालते हैं और हमारा ट्रैक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम प्रबलगढ़ को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। प्रबलगढ़ एक वॉच टावर है जो कि पनवेल और माथेरान के बीच है। प्रबलगढ़ एकदम वेल कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आप आपके 4 व्हीलर 2 व्हीलर या आपकी कैरावन तक लेके आ सकते हो। बेस विलेज पे पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है और आपकी गाड़ी वहाँ पे सेफ रहती है। बेस विलेज में आपको फूड स्टॉल भी मिलेगा। एक फूड स्टॉल छोटा सा रेस्टोरेंट मिल जाएगा जहाँ पे आप सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना या शाम का स्नैक भी कर सकते हो और वहीं से स्टार्ट होती है प्रबलगढ़ की क्लासिफिकेशन जनरली इजी से मॉडरेट ट्रैक में डाली जाती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बहुत ही एग्जॉस्टिंग और एग्जॉस्टिव ट्रैक है। बस आपको ये छोटे छोटे कदम आगे की ओर बढ़ाते रहना है, चलते ही जाना है। वक्त के साथ धूप गिरने लगी थी, कोहरा छटने लगा था और हम पसीने से लथपथ होने लगे थे। और हाँ, मज़े की बात तो ये थी कि अभी तक हमने 25% भी चढ़ाई कंप्लीट नहीं करी थी और हमें पता चल गया था कि आगे का और कितना एग्जॉस्टिव होने वाला है। प्रबलगढ़ की एक खास बात यह है ना कि यहाँ पे हर 500 मीटर पे आपको एक रिफ्रेशमेंट पॉइंट मिल जाता है, जहाँ पे आप आराम कर सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, पानी पी सकते हो या फिर मैगी खा सकते हो। और हाँ, अगर आप मेरी तरह हो तो ये झूलों का भी फन उठा सकते हो। ये उनके लिए जिनको लगता है कि ट्रैक पे कोई नहीं जाता। देख लीजिए कितने सारे लोग आते हैं ट्रैक के लिए। और हाँ, ये सारे लोग बेस विलेज से ही स्टार्ट करते हैं और टॉप तक पहुंच भी जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर ट्रैक में आपको जान की बाजी लगानी होती है, कुछ ट्रैक बहुत ही सिंपल होता है। ना, ये ऊटी भी नहीं है और ना ही ये माथेरान है और ना ही महाबलेश्वर। जैसे ही आप 50% ऑफ पर्वत चढ़ लेते हैं, आपको एक विलेज मिलता है, एक सेटल्ड विलेज। यहीं पे नाइट कैंपिंग की जाती है, यहीं पे टेंटिंग की जाती है और यहीं से आपको ये खूबसूरत से नज़ारे दिखाई देते हैं। सुंदर है ना? अच्छा, मैं बताऊँ, 11 बज चुके हैं लेकिन फिर भी कोहरा छाया हुआ है। धीरे धीरे ये कोहरा भी निकल जाएगा। जी हाँ, इसी विलेज के बारे में मैं बता रहा था। यहाँ तक सब कुछ सेम है। यहाँ से 2 डिविजन्स निकलते हैं, एक प्रबलगढ़ की तरफ और एक कलावंतीन दुर्ग की तरफ। हमें जाना है प्रबलगढ़ की तरफ और यहाँ से सफ़र की शुरुआत होती है प्रबलगढ़ की ओर। इनिशियली तो हमको लगा वाह कितना ब्यूटीफुल रास्ता है, ऐसे रास्ता आगे तक होगा तो हम चढ़ जाएंगे। यहाँ से कुछ 2 घंटे की चढ़ाई है
और धीरे 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 ये रास्ते और डिफिकल्ट होने लगे। ये रफ पैच जो देख रहे हो ना आप पत्थरों का, वो कम से कम 1 घंटे का रफ पैच है जो आपको चढ़ना होता है। और जैसे जैसे ये आप ऊपर चढ़ते जाते हो ये रफ पैच और रफ होते चला जाता है, पत्थरों की साइज और बढ़ जाती है। अभी तो आपको ये स्टेप्स दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे ना, आपको ये स्टेप्स नहीं पर्वत दिखाई देंगे। ये मानसून में कितना खूबसूरत दिखाई देता होगा कि ऊपर से झर करके पानी बहते आ रहा है और आप इन्हीं पानियों के साथ ऊपर चले जा रहे हैं। ऐसा पॉइंट ट्रैकर के लिए और नेचर लवर के लिए जन्नत से कम नहीं होता। यहीं पे हम फ्रेश हो जाते हैं, फेस वॉश कर देते हैं, थकावट मिटाने के लिए पानी भी पी लेते हैं। ये पानी बिल्कुल साफ होता है और बहुत ही ठंडा, जैसे कि रेफ्रिजरेटर से किसी ने निकाला हो। 2 मिनट में आपकी पूरी थकावट निकल जाती है। कुछ आधा घंटा और ट्रैक करने के बाद हम माउंटेन के टॉप पे पहुंच ही गए। और हाँ, हम माउंटेन के टॉप के वीडियोस दिखा रहे हैं, बेस विलेज के नहीं। माउंटेन के टॉप पे भी इतने सारा फ्लैट लैंड है, गार्डन्स बने हुए हैं, पेड़ है, पौधे हैं, रजवाड़े बनाए गए हैं। यहाँ पे सोल्जर्स रहते होंगे या फिर सोल्जर्स का किचन होता होगा या फिर कोई मेजर या फिर आर्मी इंचार्ज यहाँ पे रहता होगा। ऐसे 4 अलग अलग क्वार्टर्स है। पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में यही आया कि पानी की व्यवस्था कैसे करते होंगे इन लोग। बारिश में तो चलो पानी मिल जाएगा, चलो विंटर में भी मिल जाएगा, लेकिन समर्स का क्या? समर्स में कैसे जीते होंगे? तो इसका जवाब मुझे आगे मिला। जी हाँ, पर्वत के ऊपर एक बड़ा सा तालाब भी है। जी हाँ, ये तालाब एक्ट एज अ वाटर रिजर्वॉयर और यहीं से इनको समर के लिए भी पानी मिलता होगा। सुंदर है ना, बहुत सुंदर। और कुछ 1 घंटा चलने के बाद हम आखिर में माउंटेन के एक छोर के तरफ पहुंचने ही वाले हैं। जी हाँ, अभी भी पहुंचे नहीं, पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन ये यहाँ से सुंदर नज़ारा देता है। सारे फोर्ट का सिर्फ एक ही मतलब होता है, सर्विलियंस के लिए। जी हाँ, ये सारे फोर्ट सर्विलियंस के लिए बनाए जाते हैं, आर्मी, ट्रेड रूट और सी रूट्स पे नज़र रखने के लिए। एट लास्ट हम एक आखिर के छोर पे पहुंच ही गए और यहाँ से ये पूरा का पूरा एरिया अंडर सर्विलियंस कर सकते हो आप। जी हाँ, कितनी दूर तक नज़र जाती है। और ये जो आप सामने एक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, हाँ जी हाँ, एकदम 90 डिग्री पे, वो इरशालगढ़ फोर्ट है। जैसे कि मैंने कहा, ये एक वॉच टावर है। ये वॉच टावर से आप दूसरे फोर्ट्स पे नज़र रखी जाती है, सी रूट्स पे नज़र रखा जाता है, आर्मी पे नज़र रखा जाता है, ट्रेड रूट्स पे नज़र रखा जाता है।
ये पानी के टैंक्स होते हैं, मोस्टली सोल्जर्स लोग होते हैं। कुछ देर ऊपर एक्सप्लोर करने के बाद हमने सोचा कि हमें अब दूसरे छोर की तरफ बढ़ना चाहिए। जी हाँ, एक छोर से इसका इरसालगढ़ दिखता है तो दूसरे छोर से दिखता है कलावंतिन दुर्ग। जी हाँ, कलावंतिन भी एक वॉच टावर है। मेरी ओवर एक्टिंग को ज़रा आप नज़रअंदाज करें, लेकिन सच में बहुत थक गया था और इसीलिए थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए फेस वॉश कर दिया। जी हाँ, ठहरा हुआ पानी को कभी पीना नहीं चाहिए, बल्कि फ्लो होता हुआ पानी ही आप पी सकते हो। ये ठहरा पानी, इसलिए हमने पानी नहीं पिया, सिर्फ मुंह धोए और चल पड़े कलावंतिन की तरफ। अब चलते चलते हम अगली छोर पे भी पहुंच ही गए। जी हाँ, ये है कलावंतिन दुर्ग। जी हाँ, ये भी एक वॉच टावर है और प्रबलगढ़ से कनेक्टेड है। तो अगर प्रबलगढ़ इतना बड़ा माउंटेन आपके पास है तो आपको एक छोटा सा कलावंतिन दुर्ग चाहिए तो चाहिए क्यों? तो इसका सिंपल आंसर है, कलावंतिन की हाइट कम होने के कारण अगर किसी घुड़सवार को अपना मैसेज पहुंचाना हो तो वो कलावंतिन से जल्दी नीचे उतर पाए और जल्दी से जल्दी वो मैसेज को कंसर्न पर्सन के पास पहुंचा सके। प्रबलगढ़ से आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, जो कि किसी भी वॉर टाइम पे बहुत बड़ा रिस्क होता है। ये तो हुई टेक्निकल बातें। आप यहाँ पे टेक्निकल बातों पे ज़्यादा गौर ना करें, बल्कि ये खूबसूरती और इन खूबसूरत वादियों का आनंद लें। शाम हो चुकी थी और वक्त भी हो चुका था, इसीलिए हम घर जाने की तैयारी में लग गए। ये शाम का नज़ारा है, उतना ही खूबसूरत जितना सुबह का नज़ारा है, सुंदर। अब यहाँ से आगे कुछ मेरे लिए मैंने बनाए हुए मोमेंट्स हैं, कुछ फ़ोटो तस्वीरें जो मैंने मेरे बुढ़ापे के लिए खींची हुई तस्वीरें हैं। जी हाँ, आप चाहे तो आगे देख सकते हो या फिर आप चाहे तो यहाँ से वीडियो बंद भी कर सकते हो।